चलिए बेटा, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। ठीक है, मैं जो कुछ गिवन है उनमें से हमें ये पता करना है कौन से नल सेट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने से पहले आपको समझे नल सेट। तो आपको नल सेट पढ़ाया था कि वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, वो सेट आपका क्या कहलाता है, नल सेट कहलाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो गिवन सेट है उसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, और अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट ना है तो वो आपका क्या होगा, नल सेट होगा। और अगर उसके अंदर एक या ज़्यादा एलिमेंट आ जाते हैं तो वो आपका नल सेट नहीं होगा। क्लियर है? तो आप लोग आ जाए फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट आपका क्या दिया गया है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 सॉल्यूशन। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म के लिए कर्ली ब्रैकेट बनाया। अब यहाँ पे बोला ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से डिवाइड नहीं होते। अब यहाँ क्या बोला गया, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो बेटा हम लोग जानते हैं ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं होता जो 2 से डिविजिबल हो। तो जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में से लिखेंगे तो उसके अंदर कोई एलिमेंट होगी, ऑड होगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड होगा तो ऑड नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट निकला, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, तो क्या लिखेंगे, सिंस इट कंटेन्स नो एलिमेंट, कंटेन्स नो एलिमेंट। ठीक है, देयरफॉर इट इज ए नल सेट। क्या है बेटा, नल सेट। क्लियर है? नोट कर लें आप लोग। चलिए अब आ जाइए सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट आपको क्या दिया गया है, सेट ऑफ इवन प्राइम, सेट ऑफ इवन प्राइम। ठीक है, सोल्यूशन। अब आप लोग जानते हैं इवन नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल हो, और प्राइम नंबर वो होता है जो केवल अपने आप से डिविजिबल हो। तो ऐसा इवन नंबर जो प्राइम भी है उसका सेट, तो कर्ली ब्रैकेट, तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है बेटा 2। तो यहाँ पे क्या है, सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके अंदर तो एक एलिमेंट आ गया, इट इज नॉट ए नल सेट। ये बेटा आपका नल सेट नहीं। क्लियर है? अब आप लोग आ जाएंगे थर्ड पार्ट पे। क्या दिया गया, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, कॉमा एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। एक्स लेस देन 5 है एंड एक्स ग्रेटर देन 7। तो अब हम लोग 5 से छोटे अगर नेचुरल नंबर लें, ठीक है, ये नंबर ले लिया मानो 1 2, बेटा 5 से लेस है। ठीक है, लेकिन ये बेटा 7 से ग्रेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है। एंड का मीनिंग है कि लेस देन 5 भी होना चाहिए एंड ग्रेटर देन 7 भी होना चाहिए, यानी दोनों प्रॉपर्टीज को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ये 5 से, लेकिन 7 से ग्रेटर नहीं सेटिस्फाई हो रहा। अब अगर हम 7 से ग्रेटर नंबर लें, ये तो 9, तो ये 7 से ग्रेटर है लेकिन 5 से लेस नहीं। तो ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जो एक साथ दोनों कंडीशनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो उसका सोल्यूशन में क्या आएगा बेटा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो क्या लिखेंगे, सिंस इट कंटेन्स नो एलिमेंट, देयरफॉर इट इज ए नल सेट। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये बेटा आपका क्या है, नल सेट है। क्लियर है? नोट करें। ठीक है, अब आप लोग आइए फोर्थ पार्ट। तो बेटा फोर्थ पार्ट पे आए, क्या दिया गया, y such that y is a point common। ठीक, y is a point common to any two parallel lines। ठीक है, क्या है, कर्ली ब्रैकेट का मतलब सेट y
y का सेट सच दैट कैसे y का सेट कि y इज ए पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइन। y क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच का कॉमन पॉइंट। तो हम लोग जानते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस इट कंटेन्स नो एलिमेंट therefore it is a null set। तो ये बेटा क्या है आपका null set है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफिनाइट, ठीक है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि सेट फाइनाइट है या इनफिनाइट है। तो फाइनाइट और इनफिनाइट सेट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि जिस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो आपका क्या होता है, फाइनाइट सेट। जिस सेट में इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो आपका क्या होता है, इनफिनाइट सेट, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर के मंथ्स का सेट। सोल्यूशन तो आप लोग जानते हैं, इसको भी इजीली लिखना पॉसिबल है। जैन, फेयर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर है। तो इसके अंदर बेटा 12 एलिमेंट है, लिमिटेड एलिमेंट है। तो सिंस इट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ elements therefore it is a finite set। ये बेटा क्या है, फाइनाइट सेट। सेकंड पार्ट में क्या दिया, 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इनिशियल वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हुई और डॉट 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 कहाँ तक गया, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, इनफिनाइट एलिमेंट हो गए। सिंस इट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, स्टॉप, therefore it is इनफाइनाइट सेट। तो ये बेटा आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट है। नोट करें जल्दी से, फिर आप लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप लोग आइए थर्ड पार्ट आपको क्या दिया गया है, 1 2 3 डॉट 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 99, 100। तो बेटा 1 2 3 डॉट डॉट 99 100, इसमें तो सब साफ साफ दिख रहा है। इसमें कितने एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, यानी ये भी क्या है, लिमिटेड है, फाइनाइट है। तो ये क्या है बेटा, फाइनाइट सेट होता है। सिंस इट कंटेन्स finite number of elements, therefore it is a finite, therefore it is a finite set। ठीक है, इसके बाद आ जाए आप लोग फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ठीक, सोल्यूशन पे 100 से ग्रेटर पॉजिटिविटी 101 102 और क्लियर, कोई लिमिट नहीं, कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस
it contains infinite number of elements, therefore it is infinite. It contains infinite number of elements, therefore it is infinite set. फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया? द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99. ठीक है, सोल्यूशन रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें. प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 ... 97. तो ये भी बेटा सबको सब देख रहा है, ये भी क्या है, लिमिटेड है यानी फाइनाइट है. तो क्या लिखेंगे? सिंस इट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, therefore it is finite. It contains finite number of elements, therefore it is finite set. ठीक. अब आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से देखिए, इसमें भी यही बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफिनाइट. इसमें भी फाइनाइट और इनफिनाइट आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं. थर्ड का फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ लाइन्स which are parallel to x एक्सिस के पैरेलल लाइन का सेट. तो आप लोग जानते हैं ये y एक्सिस के पैरेलल तो बेटा कितनी भी लाइन क्या की जा सकते हैं, ड्रॉ की जा सकती है, मतलब इनफिनाइट लाइन होंगी. ठीक है, यहाँ पे सिंस देयर आर infinite lines parallel to x-axis, therefore it is infinite set. ये क्या है? इनफाइनाइट सेट. ठीक है, सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट क्या दिया? द सेट ऑफ letters in English alphabet. ठीक है, सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट. ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में तो आप लोग जानते हैं ABC ... कहाँ तक? Z तक. ठीक है, तो इसमें भी आप लोग जानते हैं 26 लेटर होते हैं. तो ये क्या है, लिमिटेड या फाइनाइट. तो यहाँ पे क्या लगेंगे? सिंस it contains finite number of elements, therefore it is finite set. तो ये बेटा क्या है? फाइनाइट सेट. ठीक है, थर्ड पार्ट में आए हैं. थर्ड पार्ट क्या दिया? द सेट ऑफ नंबर्स which are multiples of 5. सॉल्यूशन. यहाँ कोई पॉजिटिव ना पॉजिटिव बोला गया ना तो नहीं बोला गया. ठीक है ना, नेचुरल बोला गया. तो 5 के मल्टीपल तो आप लोग यहाँ पे 0 किसी का मल्टीपल है, +-5 +-10 +-50 ... और ये बेटा मल्टीपल तो कहीं तक भी जा सकते हैं. तो यहाँ पे क्या? सिंस इट कंटेन्स इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, therefore
इट इज इनफाइनाइट सेट। ये बेटा क्या है आपका इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट पे है आप लोग। ठीक, फोर्थ पार्ट क्या दिया गया बेटा आपको फोर्थ पार्ट में? पढ़े द सेट ऑफ एनिमल्स, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। तो बेटा अभी आप लोग जरा देखिए, अभी तक जितने भी सेट थे सब में हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था और आपको बताया था अगर किसी सेट को लिखना इजीली पॉसिबल है तो उसको लिखते हैं और इजीली लिखना पॉसिबल नहीं तो इसे नहीं लिखते। अब यहाँ पे बोला गया द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ में जो रहने वाले एनिमल हैं उनको काउंट करना हमारे लिए पॉसिबल ना हो, आपके लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन साइंटिफिक मेथड द्वारा उन्हें काउंट किया जा सकता है। हम लोग काउंट नहीं कर सकते लेकिन एक्चुअली में उन्हें काउंट किया जा सकता है। यानी वो एनिमल क्या है लिमिटेड है, एक लिमिट तो होगी उनकी 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 50 करोड़ 1000 करोड़, कोई एक लिमिट जरूर होगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये भी बेटा क्या है लिमिटेड है यानी फाइनाइट है, लिखा नहीं जा सकता तो इसको बेटा सेट को नहीं लिखते, सीधा सीधा क्या लिखेंगे सिंस इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स therefore it is finite set, contain finite number of element, therefore it is finite set। ठीक है? अब आगे फिफ्थ पार्ट में क्या दिया? the set of circles passing through origin 0, origin 0,0 से पास होने वाले सर्किल का सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ऑरिजिन 0,0। अब इसका क्या है देखो बेटा, आप लोग जानते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो आप लोगों को क्या होता है ऑरिजिन होता है। अब ऑरिजिन से जाने वाले सर्किल, ऑरिजिन से बेटा 1 रेडियस का भी सर्किल हो सकता है, 1.5 रेडियस का भी सर्किल हो सकता है, 2 रेडियस का भी सर्किल हो सकता है, 2.5 ऐसी डॉट 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 बेटा कितने भी सर्किल क्या किए जा सकते हैं, यहाँ से ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ऑरिजिन से होकर जाने वाले कितने इन्फिनाइट सर्किल क्या है पॉसिबल है। तो देखिए देखिए सिंस इट कंटेन्स इनफाइनाइट number of elements, therefore it is infinite। Since it contains infinite number of elements, therefore it is infinite set। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ये चेक करना है वेदर A इक्वल टू बी और नॉट। फॉलोइंग सेट में A इक्वल टू बी है या नहीं, ठीक है। तो आप लोग बताया था 2 सेट्स का इक्वल होते हैं जब उनके एलिमेंट क्या सेम हो। तो हम लोग A और B को रोस्टर फॉर्म में अगर गिवन हो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन हो तो पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि उन दोनों के एलिमेंट सेम हैं। अगर उन दोनों के एलिमेंट सेम है तो वो इक्वल होंगे और अगर उनके एलिमेंट सेम नहीं है तो वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट बेटा क्या दिया गया है, कैपिटल A इक्वल टू A B C D। बी पार्ट क्या दिया गया आप लोगों को, D C B। तो जरा देखो कैपिटल A के एलिमेंट और कैपिटल B के एलिमेंट, जो एलिमेंट बेटा A B C D कैपिटल A में है वही एलिमेंट A B C D
कैपिटल बी में, भले ही ऑर्डर कुछ और लिखा हुआ, ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको पहले ही बताया गया था। फिर क्या होगा, ए इक्वल टू बी। ठीक, सेकंड पार्ट में क्या दिया गया, कैपिटल ए इक्वल टू 4, 8, 12, 16 और कैपिटल बी इक्वल टू बेटा कितना दिया गया, 8, 4, 16, 18। तो आप लोग जानते हैं इक्वल होने के लिए ऑल एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो कैपिटल ए का 12 एलिमेंट कैपिटल बी में नहीं है, कैपिटल बी का 18 एलिमेंट कैपिटल ए में नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू, यहाँ पे एलिमेंट आपके सेम नहीं है, तो ये सेट इक्वल नहीं है। क्लियर है। इसके बाद थर्ड पार्ट, कैपिटल ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। क्या देगी कैपिटल ए की वैल्यू, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। और कैपिटल बी बेटा क्या दिया गया है आपको, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। लेस और इक्वल। तो ये काय में दिया गया आपको, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में दिया गया। सबसे पहले से रोस्टर फॉर्म बन लें। तो आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो आप लोग जानते हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2, 4, 6, 8 और साथ में क्या हो गया, लेस देन 10, 10 से लेस हो और इक्वल, या तो 10 से लेस। ठीक है, ये साइन लेस का और ये जो लगा देते नीचे, इसका मतलब या लेस या इक्वल। ठीक है। तो देखो अब ए और बी जो मिला, बी का जो रोस्टर फॉर्म में मिला वो एक ही क्या है, इक्वल है। तो दोनों के एलिमेंट सेम है, तो ए इक्वल टू। क्लियर है। अब आप लोग फोर्थ पार्ट में, ए इक्वल टू क्या दिया, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ एक्स क्या है बेटा, 10 का मल्टीपल है। बी क्या दिया, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट, ये दिया। ठीक है। अब यहाँ से ए क्या निकला, 10 का मल्टीपल 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट, ये 10 के बेटा क्या है, मल्टीपल आ गए। तो देखो जो बी के एलिमेंट और ए के एलिमेंट है बेटा वो आपके सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर है। ए और बी यहाँ पर इक्वल नहीं है। ठीक है, नोट कर ले, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से पूछा गया, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में भी पेयर ऑफ सेट्स दिए गए हैं और उनको हमें ये देखना है कि वो आपस में इक्वल हैं या नहीं। ठीक है। तो अब आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, मेरा फर्स्ट पार्ट पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5 के क्या दिया गया, ए इक्वल टू 2, 3 पहला सेट, b इक्वल टू x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। x is solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0, इसका सोल्यूशन है। ठीक है। तो इसका पहले सोल्यूशन निकालें। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन किए, x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 कॉमा, तो b की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, -2 कॉमा, तो इसका सोल्यूशन -2 -3 लिखे। इनके सोल्यूशन से बनने वाला सेट हमने बना लिया b। तो देखो बेटा बिल्कुल क्लियर है, a के एलिमेंट और b के एलिमेंट सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, a नॉट इक्वल टू, यानी ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है। अब आप लोग सेकंड पार्ट में क्या दिया, a इक्वल टू x सच दैट x इज a letter of x is a letter in the word for। x लेटर एक आएगा, वर्ड फॉलो होगा। v सेट क्या दिया, y सच दैट y is a letter in the word wolf। y क्या है, वर्ड वॉल्फ का क्या है, लेटर है। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में बदलाएंगे। तो कैपिटल ए
कैपिटल ए बेटा क्या है, जरा ध्यान दें। फॉलो का पहला लेटर एफ, दूसरा लेटर ओ, तीसरा लेटर एल, फिर दोबारा है। तो आप लोग जानते हैं सेट में कोई चीज़ रिपीट नहीं करते, दोबारा वो भी रिपीट नहीं करेंगे। ड बी, वॉल्फ का पहला लेटर डब्ल्यू, दूसरा लेटर ओ, तीसरा लेटर एल, चौथा लेटर एफ। क्लियर है। तो यहाँ पर भी बेटा देखो, तो कैपिटल ए और कैपिटल बी को देखें तो इनके एलिमेंट बेटा क्या है, आपस में सेम है। ऑर्डर जरूर चेंज है, लेकिन ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ भी बेटा क्या हो गया, ए इक्वल टू। क्लियर है। नोट करें, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें। ठीक, अब आप लोग आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। कुछ सेट्स है, उसमें से हमको इक्वल सेट्स क्या करने हैं बेटा, सेलेक्ट कर दें। ए इक्वल टू क्या दिया, 2 4 8 12। बी इक्वल टू हमको क्या दिया गया, 1 2 3 4। सी इक्वल टू क्या दिया गया, 4 8 12 14, 4 8 12 14। डी इक्वल टू क्या दिया गया, 3 1 4 2। ई इक्वल टू क्या दिया गया, -1 1। एफ इक्वल टू क्या दिया गया, 0 ए। जी इक्वल टू क्या दिया गया, 1 -1। एच इक्वल टू क्या दिया गया, 0 1। क्लियर है। ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अब जरा देखें इसमें कौन सा इक्वल है। सबसे पहले हम लोग ए से स्टार्ट करें। तो बेटा ए 2 4 8 12 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है भाई, इसमें 4 8 12 है लेकिन 2 एलिमेंट नहीं है इसमें। आगे किसी के ए किसी के इक्वल। अब बी वाले की बात करें तो देखो इसके इक्वल नहीं, लेकिन इसके 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, उसके सोल्यूशन में बेटा क्या, पहला तो क्या मिला, बी इक्वल टू डी। ठीक है, बी वाला डी के इक्वल हो गया और किसी के आगे इक्वल नहीं है। अब सी वाला चेक करें, सी भी बेटा आगे किसी के इक्वल नहीं है। डी ऑलरेडी हो चुका। ई की बात करें तो ई वाला बेटा का इक्वल है, जी के इक्वल। तो आप लोग देखें इन सेट के अलावा और किसी के एलिमेंट आपस में सेम नहीं है, तो इनमें यही दो सेट आपस में क्या है, इक्वल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, बी इक्वल टू डी एंड ई इक्वल टू जी। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज बेटा 1.2 क्या हुई, कंप्लीट। ठीक है, ये एक्सरसाइज क्या है बेटा 1.2। अब आप लोग एक अगली हेडिंग तो व्हेन डायग्राम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। तो वेन डायग्राम से काफ़ी इजीली भी हो जाएंगे और वेन डायग्राम से कुछ समझने में भी सुविधा रहेगी। तो वेन डायग्राम देखें, इसमें क्या करते हैं, इन दिस डायग्राम we represent यूनिवर्सल सेट। आपको यूनिवर्सल सेट बताया गया था, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर ऑल द एलिमेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर किसी इन्वेस्टिगेशन के सारे एलिमेंट होते हैं या फिर जितने भी सेट होते हैं वो सब इसके क्या होते हैं, सब सेट होते हैं। तो इन दिस डायग्राम वी रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट यू बाय ए रेक्टेंगल, ठीक है, एंड all sets given inside this rectangle by circle। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेक्टेंगल से, और जितने भी सेट गिवन होते हैं इनसाइड दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के अंदर उन्हें बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से। ठीक है, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो सेट के अलग भी हो, रिमेनिंग एलिमेंट्स इनसाइड रेक्टेंगल, सभी एलिमेंट क्या रहेंगे रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का, जरा समझो। ठीक है, इस चीज का मीनिंग समझे।
तो एक एग्जाम्पल आप लोग लें, फॉर एग्जाम्पल देखिए आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया 0 1 2 3 4 5 6, और एक सेट ए दिया गया 1 2 3, एक सेट बी दिया गया 4, ये आपको दिया गया, एक सेट 1 2 3, एक सेट दिया 4 5, ठीक है। अब इसको बनाना है तो आपको क्या बताया, सबसे पहले एक रेक्टेंगल और इसके कॉर्नर पे लिखते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल जो है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर जो सेट दिए गए ए और बी, सबसे पहले ये देखें सेटों में कुछ कॉमन तो नहीं, तो बेटा यहाँ तो कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो जो भी सेट है वो आपको बताया सर्किल से रिप्रेजेंट होते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट तो सर्किल को क्या करें, रूट बना 1 2 3, इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट आ गए, इसके अंदर 4 5 एलिमेंट आ गए। इस सेट का नेम बेटा क्या हो जाएगा, ए, इस सेट का नेम क्या हो जाएगा, बी। अभी भी यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 3 4 5 ये तो एलिमेंट रिप्रेजेंट हो गया, बचा क्या 0 और 6। तो अब 0 ना तो ए के अंदर ना बी के अंदर, लेकिन यू के अंदर है, तो इसके बाहर कहीं पर भी 0 और 6 को क्या कर दिया जाएगा, रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ये आपका पहला एग्जाम्पल हुआ किस तरीके से आप लोग वेन डायग्राम, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, फिर से यूनिवर्सल सेट दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मानो ये एक यूनिवर्सल सेट दिया, ठीक है। एक सेट ए दे दिया 1 2 3 4, एक सेट बी दे दिया 3 4 5 6, एक सेट सी दे दिया 7 8, चलो इतने सेट। अब अगर इसे आपको रिप्रेजेंट करना है तो हमने बोला सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के अलावा जो सेट गिवन है उनमें देखे कुछ कॉमन तो नहीं है, तो बेटा ए और सी में कुछ कॉमन नहीं, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं, लेकिन ए और बी में 3 और 4 क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो दो सेट ऐसे हैं जिनमें कुछ कॉमन है, एक सेट ऐसा है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल, इसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो सबसे पहले जिन सेटों के बीच में कॉमन, तो सेट तो सर्किल से रिप्रेजेंट होते हैं। अब ये एलिमेंट कॉमन है, मतलब वो एलिमेंट जो है वो ए के भी अंदर प्रेजेंट है और बी के भी अंदर प्रेजेंट है, और आप लोग जानते हैं सेट में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करते। तो हम लोग जो ए और बी यानी दो सर्किल बनाए वो इस तरीके से बनाए कि उनके बीच में कुछ कॉमन पोर्शन है, तो एक सर्किल उसी के बीच में ये दूसरा सर्किल, ठीक है। अब जब ये इसका नेम हमने ए दिया, इसका नेम बेटा हमने बी दिया, ठीक है, तो ये जो बीच का कॉमन पोर्शन है वो ए के भी अंदर लाई कर रहा है और बी के भी, तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो इस बीच वाले पोर्शन में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले कॉमन पोर्शन में हमने रिप्रेजेंट किया उसे। अब ए के अंदर टोटल एलिमेंट क्या थे 1 2 3 4, तो 3 4 तो ए के अंदर हो चुके हैं इंक्लूड, बचा क्या 1 2, तो ये 1 2, बी के अंदर एलिमेंट क्या थे 3 4 5 6, 3 4 तो रिप्रेजेंट हो गए, बचे क्या 5 और 6, ये ए और बी कंप्लीट हो गया। अब सी एक अलग सेट जो किसी के साथ कॉमन नहीं है, ये बेटा हमने एक सी बनाया, इसमें क्या आ गया 7 8, ठीक है, ये भी एलिमेंट हो गए, ए बी सी हो गए। अब यूनिवर्सल सेट का कंप्लीट, तो यूनिवर्सल सेट के 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ गए, बचा क्या 0 और 9, तो इन सेटों के एक्स्ट्रा जो ये जो पोर्शन है, एक्स्ट्रा पोर्शन है रेक्टेंगल का आउटसाइड द सर्किल, उसमें क्या रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग 0 और 9, क्या रिप्रेजेंट कर दिया बेटा 0 और 9, ठीक है। एक और आप लोग एग्जांपल देख लें वेन डायग्राम का, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल देखिए, वही यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। सेट ए आपको दिया गया 1 2 3, सेट बी आपको दिया गया 2 3 4, ठीक, और सेट सी आपको दे दिया गया 3 4 5, ये ठीक है। अब सबसे पहले देखें कि इनमें कुछ कॉमन है कि नहीं, तो बेटा ए और बी में भी कॉमन है, बी और सी में भी कॉमन है, ए और सी में 2 3 कॉमन है, बी और सी में 3 4 कॉमन है, ए और सी में कितना कॉमन है 3 कॉमन है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने क्या कॉमन है, तो बेटा दो में कॉमन है। अब जरा देखें तीनों में कुछ कॉमन है, अभी तक तीनों में तो कॉमन नहीं था, यहाँ बेटा 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो सब में क्या आ रहा है बेटा कॉमन आ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले अगर इसका वेन डायग्राम बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाए, अब तीनों में कॉमन पोर्शन होना चाहिए, तो एक सर्किल ए और बी में कॉमन है, ए और बी का, तो बी ऐसा बनाए जो ए को कट करता हो, और बी और सी में भी कॉमन ए है, तो एक ऐसा सेट बनाए
जो ए से भी क्रॉस होता हुआ जा रहा हो, बी से भी। इसका नेम दिया ए, इसका नेम दिया बी, इसका नेम दिया सी। क्लियर है? अब ये जो पोर्शन है, यहाँ से आता है ये ए और बी का, यहाँ से आता है ये ए और सी का, और ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन क्या है, बी और सी का कॉमन। और ये जो बीच वाला पोर्शन, ये बेटा ए बी सी तीनों के अंदर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो सबसे पहले तीनों का कॉमन पार्ट लेगा 3, ठीक है, तो वो इस बीच वाले तीनों में आ गया, ठीक है, ये 3 आ गया, सबके अंदर आ गया। अब ए और बी में कॉमन देखा, ए और बी में कॉमन 3 और 2, तो 3 तो रिप्रेजेंट हो चुका, बचा क्या 2, तो वो कॉमन पोर्शन है 2। क्लियर हो गया? ठीक, ये पहले, तो पहले हम लोग कॉमन फिल करेंगे। अब बी और सी के कॉमन की बात करें तो अगर बी और सी में देखें तो 3 4 कॉमन है, तो 3 तो फिल हो चुका, बचा क्या 4। यहाँ पे आ गया जो बी और सी का कॉमन पोर्शन बेटा यही था, 3 तो उसके अंदर है ही, बचा कितना 4, तो रिमेनिंग पार्ट में 4 ऐसी तरह रिप्रेजेंट करें, तीनों में ना रहे, केवल 2 में, ठीक है। अब ए और सी की बात करें, ए और सी में केवल 3 ही कॉमन है, तो ए और सी के बीच में तो बेटा 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे, कोई लिखेंगे तो वो एक्स्ट्रा कॉमन आ जाएगा। ए और सी में एक्स्ट्रा कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है। अब हम इस सेट को कंप्लीट करें, ए की वैल्यू 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे जो अकेले के भी जाए, ठीक है। बी की वैल्यू बेटा 2 3 4, तो बी में तो 2 3 4 सारे हो ही चुके हैं, क्लियर, तो बी में तो कोई बचा ही नहीं। सी की वैल्यू 3 4 5, 3 4 सी में आ चुका, बचा कितना 5, तो यहाँ क्या क्या रिप्रेजेंट हो चुका 1 2 3 4 5। अब यूनिवर्सल सेट में बचा क्या 0 और 6, तो वो 0 और 6 इनके आउटसाइड कहीं भी हम लोग बना देंगे। तो इस तरीके से आपके क्या बनते हैं, वेन डायग्राम बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे बनाना है, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें, ठीक है। अब हम लोग आएंगे अगली हेडिंग डालें, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, क्लियर है। इसमें पहली हेडिंग डालेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। क्या हेडिंग डालेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, देखिए, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर 2 सेट्स, then their union is denoted by A union B, ठीक है, A U B, और इसको पढ़ते क्या है, रीड एज A union of A union B, ठीक है, इस तरीके डिनोट होगा। ये होता क्या है, एंड इट इज सेट ऑफ कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, और ये सेट है ए और बी के कंबाइंड एलिमेंट्स का, क्लियर है। अगर इसका वेन डायग्राम बनाए तो आप लोगों बताया था वेन डायग्राम में क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट, इसीलिए ये यूनियन भी यू से रिप्रेजेंट होता है, यूनिवर्सल सेट भी यू से रिप्रेजेंट होता है। तो कुछ डिफरेंस रहे तो हमने आपको बोला था यूनिवर्सल सेट में कैपिटल यू बनाए, यू के ऊपर एक क्या करते हैं, इस तरीके से पहले लाइन बनाने, जिससे ये डिफरेंस क्रिएट रहे कि ये यू यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यू यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिवर्सल सेट, अब इसके अंदर 2 सेट बनाए, कैपिटल ए, एक सेट बनाया बेटा कैपिटल बी, तो क्या बोला, इट इज सेट ऑफ कंबाइंड एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। तो इस तरीके से ए और बी का कंबाइंड पोर्शन, ये ए और बी का कंबाइंड पोर्शन होगा, ये टोटल पोर्शन जो आपको स्टेटेड किया गया, ये क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। क्या कहलाएगा बेटा, ए यूनियन बी, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करें, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 4 5, ये आपको दिया गया, देन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, ए की वैल्यू 1 2 3 यूनियन 3 4 5, तो ए यूनियन बी इज ए सेट, एक ऐसा सेट जिसमें ए और बी के कंबाइंड एलिमेंट, मतलब ए के एलिमेंट
और कंबाइन विद बी कह रही, तो बी का 3 एलिमेंट तो पहले ही प्रेजेंट है तो उसके लिखने की जरूरत नहीं। 4 5 क्लियर है। फर्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, ABCD = CDEF, ठीक है। देन A यूनियन B, तो यूनियन में हम लोग क्या करेंगे, A लिखा, यूनियन CDEF, ठीक है। तो इनको कंबाइन करना है, ABCD, ये तो एक एलिमेंट, और इसके कंबाइन करते B के, तो CD पहले ही हो चुके तो सेट में कोई चीज रिपीट नहीं की जाती। EF क्लियर है, ये आपका यूनियन, ठीक है। अब एक नोट इस यूनियन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको बहुत कंफर्मेशन होना चाहिए कि यूनियन का मीनिंग, ठीक है। तो जरा ध्यान दें, अगर A यूनियन B आपको जो दिया गया है वेन डायग्राम में देखें, तो A यूनियन B का एलिमेंट A में भी हो सकता है, B में भी हो सकता है, यानी एलिमेंट आइदर एग्जिस्ट इन A और एग्जिस्ट इन B, ठीक है। तो ये तो एग्जिस्ट की बात है, एग्जिस्ट का मतलब बिलोंग का साइन या इज एलिमेंट ऑफ, तो अगर बिलोंग का साइन है, कौन सा साइन है बेटा, बिलोंग के साइन के लिए, ठीक है। यूनियन का मीनिंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, और, आइदर A और B, क्लियर है। मतलब A यूनियन B, अगर X बिलोंग्स टू A यूनियन B बोला गया तो इसका मतलब क्या है, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, क्लियर है। यानी यूनियन को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें कोई एलिमेंट A यूनियन B में है, तो आइदर X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, क्योंकि यूनियन का एलिमेंट केवल A में भी हो सकता है, केवल B में भी हो सकता है, बोथ में भी हो सकता है, क्लियर है। तो आइदर A और A। अब दूसरी चीज, यहीं पर अगर डज नॉट बिलोंग है, क्या है बेटा, डज नॉट बिलोंग का साइन है, तो डज नॉट बिलोंग का मतलब आउटसाइड, जो चीज A यूनियन B में नहीं है वो क्या है, आउटसाइड है। इसका मतलब ना तो वो A में प्रेजेंट है ना B में प्रेजेंट है, यानी A में भी बिलोंग नहीं कर रहा एंड B में भी बिलोंग नहीं कर रहा। तो डज नॉट बिलोंग साइन में यूनियन का मीनिंग क्या रहेगा, एंड रहेगा। यानी अगर X डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा, X डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B, मतलब बिलोंग का साइन है, तो यूनियन को हम लोग कैसे और से रिप्रेजेंट करेंगे, और डज नॉट बिलोंग का साइन है तो यूनियन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये दोनों तरफ से लिखे जाएंगे, रिवर्स, यानी अगर कोई सेम एलिमेंट दो डिफरेंट सेट के अंदर है और उनके बीच में काय का साइन है, और का साइन है, बिलोंग के लिए जो और का साइन है वो कन्वर्ट काय में होगा, यूनियन, और का साइन काय में कन्वर्ट होगा, यूनियन में, लेकिन एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आइदर A और B, मतलब A यूनियन B, X बिलोंग्स टू A यूनियन B। और डज नॉट बिलोंग में, क्लियर है, एंड का साइन काय में कन्वर्ट होगा, यूनियन में, X डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B, तो एंड काय में कन्वर्ट होगा, यूनियन में। वैसे ध्यान देना, बिलोंग में और का मतलब यूनियन है, डज नॉट बिलोंग में एंड का मतलब यूनियन है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। अब आप लोग सेकंड हेडिंग डालें, सेकंड हेडिंग क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स था, ये बेटा क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, क्लियर है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में भी इफ कैपिटल A एंड कैपिटल B आर टू सेट देन देयर, जैसे यहाँ पे यूनियन था वहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन, देन देयर इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय, यूनियन सीधे यूज है, इंटरसेक्शन को बेटा उल्टे यूज है, इज डिनोटेड बाय एंड रीड एज, और इसको बेटा रीड क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B, क्लियर है। और ये काय का सेट है, यूनियन क्या बताया था, कंबाइंड का, एंड इट इज सेट ऑफ कॉमन, एंड इट इज सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B, ये A और B की कॉमन एलिमेंट्स का बेटा क्या होगा, सेट होगा। अब इसका वेन डायग्राम देखें, अभी आपने कहा देखा था यूनियन ऑफ सेट्स का आपका एक नंबर है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का। तो अगर ये कैपिटल A है, ये कैपिटल B है, कैपिटल A कैपिटल B, तो बेटा इन दोनों का ये क्या है, कॉमन पोर्शन। तो ये जो कॉमन पोर्शन है वो बेटा क्या है, A इंटरसेक्शन B, क्लियर है, ये आपका
क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्हीं एग्जाम्पलों को देख लें, उन्हीं सेट्स के लिए अगर ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे करें, ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब एक ऐसा सेट है जिसके अंदर इनके कॉमन एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पर ए और बी में कॉमन क्या है बेटा, 3। तो यूनियन में क्या करते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन लिख देते हैं। इस सेकंड एग्जाम्पल पर भी है, अगर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो इस सेट में केवल कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। तो जरा देखें इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है, सी और बी। क्लियर है, ठीक है। अब इसके भी फिर से नोट्स पे आए, यहाँ पर बिलोंग के साइन की अगर बात करें, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर है, जैसे वहां पे लिखा गया था वैसे ही यहाँ पर अगर बिलोंग के साइन की बात करें तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होगा। तो देखो जो चीज इंटरसेक्शन में आती है वो ए में भी है एंड बी में भी है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, ए में भी प्रेजेंट होना चाहिए एंड बी में भी। तो बिलोंग के साइन में इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, एंड। यानी x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो इस एलिमेंट को अगर अलग अलग सेपरेट करें तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, और रिवर्स सेम एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट सेम हो और दो डिफरेंट सेट गिवन हो, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। तो सेम एलिमेंट के लिए अगर आपका बीच में एंड का साइन आ रहा है तो वो कन्वर्ट करने किया जा सकता है इंटरसेक्शन में। इसी तरह डज नॉट बिलोंग में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, और होगा। क्या मतलब इंटरसेक्शन का मतलब और होगा, जैसे ये बोला जाए x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी x ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। अगर वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है मतलब इस पोर्शन में नहीं है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, या तो वो यहाँ है तो बी में नहीं है, और अगर बी के अंदर प्रेजेंट है तो ए में नहीं। तो या तो वो ए में नहीं या बी में नहीं, या वो दोनों में नहीं, ठीक है। तो डज नॉट बिलोंग द इंटरसेक्शन का मतलब आइदर नॉट इन ए और नॉट इन बी। तो डज नॉट बिलोंग द इंटरसेक्शन का मतलब क्या रहेगा, और रहेगा, ठीक है। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी सेम एलिमेंट में डज नॉट बिलोंग का सिंबल हो और अगर और लगा है तो वो और काय में कन्वर्ट होगा, आपका इंटरसेक्शन में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो इससे बेटा क्या मतलब आपको क्लियर हुआ, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले यूनियन ऑफ सेट पढ़ा था और अब यहाँ पर आपने इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ा। तो इनको समअप करके, दोनों चीजों को अगर समअप करके ध्यान दें, ठीक है, नोट में थर्ड पॉइंट में आप लोग ध्यान दें कि अगर बिलोंग का साइन है, क्या का साइन है, बिलोंग का, बिलोंग के साइन में यूनियन का मीनिंग है और इंटरसेक्शन का मीनिंग है एंड, बिलोंग के साइन में, ठीक है। लेकिन डज नॉट बिलोंग साइन में, क्या के अंदर डज नॉट बिलोंग साइन में इनके मीनिंग आपस में रिवर्स हो जाएंगे। यानी यूनियन का मतलब हो जाएगा एंड और इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, और, ठीक है। तो बिलोंग साइन में यूनियन का मतलब और है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड है। लेकिन डज नॉट बिलोंग साइन में यूनियन का मतलब एंड और इंटरसेक्शन का मतलब बेटा क्या रहेगा, और रहेगा, ठीक है। इतना नोट कर लें, ठीक है। ये आप लोगों के रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ये चीज़ों का क्या होगा यूज होगा। नॉर्मली जो क्वेश्चन है उनमें तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन चीज़ निकाल दें, यूनियन का मतलब कंबाइंड एलिमेंट का सेट बना दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशियंट है, बाकी ऑपरेशन ऑफ सेट्स कल सिखाए जाएंगे, इतना आप लोग नोट कर लें।